ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं है, मगर मुझे तब अच्छा लगेगा जब कोई मेरे बारे में ख्वाब देखे। क्यों, मेरा ही ख्वाब देख रहा था ना? हरामजादे कुत्ते! मैं तेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूं। तो मैं तेरी हकीकत को इस दुनिया से मिटा दूंगा। वो भी तेरा ख्वाब रहेगा, क्योंकि आज मैं तेरे ख्वाब और सारे अरमानों को जलाकर राख कर दूंगा। वैसे तो ये बंदूक तेरी जिंदगी का दिया बुझा सकेगी, लेकिन ये उस मिट्टी का जवाब नहीं जिसमें डालकर तूने मेरी इज्जत की मिट्टी पलीत की थी। तो मरेगा, जलकर मरेगा। और हाँ, मरने से पहले मुझसे भी मिल लो, जो सबसे पीछे है, लेकिन तुम्हारी मौत का बीड़ा उठाने में सबसे आगे है। कुंदन, तुम भी हैरान क्यों होते हो कन्हैया? कानून का बागी गलत रास्ते पर ही चलता है। नंदू, पूरे घर को पेट्रोल में भिगाकर आग लगा दो। चलो। जाते जाते ये गैर कानूनी फर्ज भी पूरा कर देता हूं। कमिश्नर साहब आओ, हमेशा की तरह आज भी देर से आए हो। ये किसका घर चल रहा है? देखो, बिना वर्दी के कानून की रक्षा करने पर तुला था वो जिंदा जला देगा मेरे दोस्त कन्हैया को। क्या? बेटी, जो दूर चला जाता है उससे लौटाया जा सकता है, लेकिन जो बहुत दूर चला गया उसे कैसे लौटाया जा सकता है? भूल जाओ उसे। नहीं डैडी, मैंने कन्हैया से प्यार किया है। आप मुझे अपने हाथ पे छोड़ दीजिए। मैं जा रहा हूं मेरे दोस्त, इस गांव से बहुत दूर, जहां तुझ जैसे दोस्त की याद नहीं आएगी। लेकिन आज मैं अपने बाप की सौगंध खाकर कहता हूं, जिस दिन वो लोग मुझे मिल गए जिन लोगों ने तुझे जिंदा जलाया है, मैं उन मादरजादों को उनके खानदान के साथ जमीन में दफन कर दूंगा। आज से देश और कानून के दुश्मन दोनों मेरे जाती दुश्मन हो गए। वो लोग मुझे तेरे पास भेजना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं मालूम होगा कि उन्हीं को मारने के लिए तूने मुझे दोबारा जन्म दिया है। आज से ये रंगबाज कानून तोड़कर ऐसा रंग दिखाएगा कि उन सबकी आंखों में मौत का अंधेरा छा जाए। आजकल हीरो किधर मिलते हैं? अरे बनारसी, मेरा हीरो आ गया जी। वो तमिल की फिल्म बनाई थी, सिल्वर जुबली हो गई जी। अभी बनाऊंगा, गोल्डन जुबली होगी, प्लैटिनम जुबली होगी। अरे चुप करो यार। शहर में कैसे आना हुआ? जी, मैं एक मकसद लेकर आया हूँ। गांव से शहर आने वालों का सभी का एक ही मकसद होता है, और वो है नौकरी। चलो मैं तुम्हें पापा से मिलाती हूँ। जी आइए ना, आइए ना। जी। अरे ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि मेरी बेटी की शादी उसके बेटे से ही होगी। मगर मुसीबत ये है कि मेरी बेटी एक है और तुम लोग दो। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों आपस में फैसला कर लो कि मेरा दामाद कौन बनेगा। डैडी। अरे बेटी आओ 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 आओ। अरे ये साथ में तुम्हारे कौन है? ये बनारसी बाबू हैं। नमस्ते। बहुत भले आदमी हैं। इन्होंने मेरी मदद भी की है। आप इनको कोई नौकरी दिलवा देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई तुम काम क्या जानते हो? जी,
गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ना और लोगों का भला करना, बस यही दोनों काम आता है हमका। अरे वही, ये काम हमारा है, नेताओं का। ये तुम हम पर ही छोड़ दो, ये नेतागिरी तुम्हारे बस की बात नहीं है। संगीता, तुम इसे ले जाओ और हमारी सोसाइटी में उठने बैठने लायक बनाओ। चलो बनारसी। इनकी बातों का बुरा मत मानना। इन्होंने गांव का वो भोलापन नहीं देखा जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। हाँ, इतना तो समझ गया हूँ कि हम अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच गया हूँ। अब सिर्फ इतना देखना है कि मंजिल आती कब है। मिस्टर मल्होत्रा, यस मैडम। आप इन्हें टेलर का एड्रेस देकर टैक्सी में बिठा देना। अच्छा मैडम, आइए। जयराम जी की। अरे भैया, और कितना समय लगेगा? अरे सब्र करो भाई, मशीन ठीक कर रहा हूं। अरे जल्दी करो, हमको कपड़े सिलवाने हैं। ये कहाँ गवा? क्या हुआ? चल, भाग चल, भाग चल। अरे भैया जल्दी करो। अरे कन्हैया? अब कौन कन्हैया? अब मैं कन्हैया नहीं हूं। हाँ, तुम कन्हैया कैसे हो सकता था? कन्हैया तो मर चुका है। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। हाँ। तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया था कि तुम्हारी गाड़ी में किसी ने बम रख दिया और तुम्हें पता तक नहीं चला? अब ये शहर में मेरा नया दुश्मन कौन है? हेलो? हेलो चंगूरा, वही जिसने तेरे बेटे की गाड़ी में बम रखकर तेरी मगरूर खोपड़ी में जलजला पैदा कर दिया है। कौन बोल रहा है? तो आज जुर्म के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है। जिस दिन तुझे ग्राउंड फ्लोर में लाकर मारूंगा ना, उसे नाम और पता दोनों बता दूंगा। एक बार मुझे अपना नाम और पता बता दे तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बात करता है। मैं तो तुझे सीधा जमीन में काट दूंगा, क्योंकि मैं जुर्म की दुनिया का बादशाह हूं कमीने। आई एम द किंग। And I'm that man जो तुझ जैसे बादशाहों को भिखारी बना देता है। समझ में नहीं आता आखिर ये है कौन? ये कोई 2 नंबर का धंधा करने वाला हो सकता है। हाँ, या तो फिर इनका कोई पुराना दुश्मन होगा। अरे नहीं, इनके दुश्मनों में इतनी ताकत कहां? ये तो कोई पुलिस वाला लगता है। अरे पुलिस में ऐसा कौन सा मर्द पैदा हुआ है जो हमसे टकराना चाहता है? अरे जो भी हो, बहुत ही खतरनाक है। नाक के मुंह से निकलता हुआ मौत का वो झाग है, मतलब बहुत स्ट्रांग है। देशद्रोही और आतंकवादियों का पर्दाफाश करेगी रीटर सीमा। क्यों ये लड़की मौत को दावत दे रही है? मैं मौत से नहीं डरती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जुल्म करने वालों का अंत हो जाए। उनका अंत भी ठीक उसी तरह होना चाहिए जिस तरह उन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया था। जरूर होगा। मेरे पास उनके खिलाफ कुछ सबूत है। अगर कुछ सबूत और मिल जाए तो उनको फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकता। सबूत तो जरूर मिलेगा, और आज ही रात मिलेगा। आओ मेरे साथ। अर्ज किया है, जिसकी वजह से कानून हमें मारने को तैयार है, वो कोई और नहीं, सीमा नाम की पत्रकार है। हाँ, कलम से खेलने वाले भी धमाका करने लगे। हम उसी की कलम को तलवार बनाकर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। और कफन की जगह हम उसे अखबार में लपेट कर दफन कर देंगे। लेकिन ये मत भूलो कि अखबारों के धमाकों ने आजकल बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी हिला डाली है। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें और अपनी गर्दन कटने दें? कल वो सबूत सरकार को दिखाएगी।
हम सब लटक जाएंगे फांसी के तख्ते पर। ओए माँ, तो फिर मेरी भरी जवानी का क्या होगा? अरे मैं तो बोलता हूँ वो प्रेस रिपोर्टर जरूर किसी पुलिस वाले से मिली हुई है। बंद करें बकवास। गोगा, तुम सीमा को खत्म कर देना। भीमा, तुम माल गोडाउन में पहुंचा देना। तुम माल की निगरानी रखना। नंदू, तुम मेरे साथ आना। और किरण, तुम आज रात के प्रोग्राम की तैयारी करो। लेकिन जंगूरा, प्रेस रिपोर्टर को मारने का मतलब कानून के साथ खुला ऐलान जंग करना। बेहतर तो यह होगा कि हम में से कोई जाकर सबूत ले आए, तो पुलिस और वो प्रेस रिपोर्टर दोनों ही हाथ मलते रह जाएंगे। हम में से तुम भी तो हो, तो ये काम तुम क्यों नहीं करते? ये काम बहुत छोटा है, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। वैसे अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। आज तक जब अपनी जान देकर कानून की मदद करता था, वही आज मुजरिमों के खिलाफ सबूत चोरी करके कानून के हाथ काट दिए। बहुत बुरा लगता है जब नशे में डूबा हुआ आदमी लोगों से कहता है कि शराब मत पियो। क्या मतलब? मतलब ये, तुम कौन से दूध के धुले हुए हो? तुम भी तो मुजरिम हो। कानून की नजरों में तुम मर चुके हो। फिर क्यों कानून से छुपकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो? हाँ? इसलिए कि अब मैं दोबारा उस वक्त जन्म लूंगा जब मैं अपने दुश्मनों को जिंदा दफन कर दूंगा। और मैं भी दिमाग की तरह उनका साथ इसलिए दे रहा हूं कि एक दिन मौत बनकर उन सबको चाट जाऊंगा। ये सारे सबूत अगर उनके हवाले कर दिया तो उनका भरोसा मुझ पर बढ़ जाएगा। मैं उनकी जड़ों में नफरत का जहर उड़ेलना चाहता हूं। जड़ों में जहर तुम उड़ेलो, मैं उनके कफन का बंदोबस्त करता हूं। तुम कफन का बंदोबस्त करो और मैं उन्हें दफनाने के लिए दुनिया की सबसे नापाक जगह तलाश करूंगा। डन डन। हरामजादे, मैंने तुझे गोडाउन की निगरानी रखने के लिए कहा था और तू साला यहाँ पे तुम हिला हिला के मेरे तलवे चाट रहा है। अरे गलती हो गई, मुझे माफ करो। अपने मैले दिल को मेरी तरफ से साफ करो। लेकिन तेरी गलती की वजह से मेरी तो बारात निकल गई ना। अरे बारात निकली है, कोई जनाजा तो नहीं निकला है ना। जनाजा तो उसका मैं निकालूंगा जिसने मुझे कंगाल बनाया है। मेरे किए हुए धमाकों की आवाज तुझ तक तो पहुंच गई होगी जंगूरा। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे भिखारी बना दूंगा। आज तू भिखारी बन गया।
अरे एक बार तू मेरे सामने तो आ जा। मैं तुझे बहुत धीरे धीरे मारूंगा चंगुरा, क्योंकि जो मौत धीरे आती है ना, वो बहुत भयानक होती है। अरे मैं तुझे बताता हूँ कि मौत किसकी आती है और कितनी तेजी से आती है। अब आ गया है वक्त आमने सामने होने का।